अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं कुर्बान तैग हज इमरान मेरी जान। असी हो गए अन्ने काने लंगड़े लूले इसके इश्क में। एक खबर है इधर यूरोपियन यूनियन में मामलात कुछ तय हो रहे हैं। उधर जंगें लग रही, उधर मामला तय हो रहे हैं। इटली का कुछ पड्डे थे साइप्रस के साथ, कुछ यूनान के साथ, जजीरों के ऊपर। कुछ मान लिया तो कुछ ना मन्या, कभी मान लिया तो कभी ना मन्या। कुछ जजीरे छोटे छोटे कितने ही हैं, यूनान ने विड्रा कर लिया कि ले ला तू ले ला, ये भी ले लो ये भी ले लो। साइप्रस ने यूनान को कह दिया ये भी ले लो ये भी ले लो, वो मुझे दे दो। जजीरों की बात कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे डेनमार्क का जर्मनी के साथ को फटा था, तो जर्मनी क्या ला फट तू ला किल किल ले ला तू। फिर डेनमार्क का स्वीडन के साथ फटा था, उन्होंने कहा चुभी चल ऐ भी ले ला तू भी ले ला तू भी ले ला। फिर स्वीडन का पोलैंड के साथ भी फटा था, उन्होंने कहा चल ऐ भी ले लो ऐ भी ले लो। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े ही। अब उन मुल्कों ने फार सेल लगा दिए हैं। आमतौर पे होटल इंडस्ट्री वाले जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं ना, तो वो होता है। तो मेरा जो हिंदू मालिक था होटल का, उसका एक दोस्त था, वो यही होटलिंग का काम करता है बड़े पैमाने पे। तो वो कह रहा था कि चलाओ चलें स्वीडन चलें, कुछ जजीरा लेना है उसने, जजीरा ख़रीदना, तो वहाँ होटल बनाएंगे। तो असल में वहाँ पे जो मेन रोड है जहाँ पे किनारा है समुंदर का, उस जजीरे तक ट्रांसपोर्ट का मसला होता है। बड़ी दुनिया आती है। पाकिस्तान बड़ा बड़ा है ना, इंडिया बड़ा बड़ा है ना, बांग्लादेश करप्शन से बड़ा बड़ा ना। वहाँ फिर अपने अपने वो जनरल रानियों को लेके आते हैं, तो वो कहीं उन्हें परमानेंट रखे हुए होते हैं। 24 घंटे तो परमानेंट सस्ते होते मिल जाते हैं, या टोटल बेसमेंट में या टोटल टॉप पे मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो वहाँ पे वो इस तरह फिर इसका ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के साथ पड़ा था। वो तो 5 साल पहले मुक गया ना। उनके चलो इधर तुम उधर हम, जेड़े तेरे लागे तू ले ला, जेड़े मेरे लागे मैं ले ला। अच्छा जी, आप समझते गएंगे मैं किधर लेके जा रहा हूँ आपको घेर के। तो ये मेजर गुडवारिया कुछ कह रहा है, ये ज़रा सुन लीजिएगा ये क्या कह रहा है। जजीरे एवं नहीं बन जाते। अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं है। ठीक है, वो आप ठीक है, आपने बाद में पिक्चर बना दी जीरो डार्क 30, और आपने बोला एक लड़की थी जिसने ऐसा देखा 10 साल पीछे पड़ी रही, फिर उसने बोला ओ भाई वो सब स्टोरी होगी और वो हॉलीवुड में चलती होगी। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन की जो पर्ची फाड़ी थी वो भी पाकिस्तानी फौज ने पर्ची फाड़ी थी, और 25 प्लस 25 मिलियन $25 मिलियन का जो रिवॉर्ड था, प्लस 25 मिलियन $50 मिलियन लेके कौन गया ऑस्ट्रेलिया? आइलैंड किसने खरीदा ये बताओ पहले। कौन है पाकिस्तानी जनरल जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जिसका अपना एक टापू है, एक जजीरा है, आइलैंड उसका खुद का पर्सनल है? भाई ने खरीद लिया, भाई के पास नोट है, वो ऐश कर रहा है। अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग कर। पर्ची फाड़ना कोडेड है, मतलब कि ये है कि एक बंदे को ढूंढ रहे हैं तो मिल गया तो चलो आया तो हो गया ना, पुलिस को पर्ची फाड़ने कहते हैं। भाई लोग पहुंच गए, आपको पता ही है किस तरह के हैं ये। तो ये जो है वो जो है 25 और 25 50 पाकिस्तान के ख़जाने में जाके देख लो, या फौजी फाउंडेशन के अकाउंट में देख लो, एक पैसा नीचे आया। वो भी ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ तो किधर गया। तो जब आपको इसको ढूंढने के लिए वहाँ पे फॉरनर के अकाउंट चेक करने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो पता लगेगा किस किस के पास है। हाँ, ये तमाम डिटेल अगर जनरल पाशा के पास है तो बाकियों के पास भी होएगी, कि ये नहीं कि कोई छुपे हुए हैं। लेकिन इन बगैरतों का एहतसाब अगर कोई कर सकता तो ये था, इसी वजह से उन्होंने अंदर डाल दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।